हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जुलाई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर, 42 दिन की गर्मी की छुट्टियों के बाद आज सोमवार से वापस खुलेगा हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और इसके ओपनिंग के साथ ही कई अहम मामलों पर सुनवाई होगी, जैसे मणिपुर हिंसा, फिल्म आदिपुरुष वगैरह, इन मुद्दों पर, है ना। अच्छा खबर देखिए, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 7 जुलाई के बीच कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य का दौरा करेंगी। इस दौरान वो 2 दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अच्छा वही खबर देखिए, भारत और फ्रांस साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का जश्न भी बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस मौके पर फ्रांस में बेस्टिल डे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, क्योंकि फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा है। अब देखिए, अमेरिका से भी 2 कदम आगे निकला फ्रांस। पीएम मोदी के पेरिस दौरे से पहले एक बड़ा ऑफर दिया। प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे और अगले दिन 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस समारोह में शामिल होंगे। और फ्रांस के बेस्टिल परेड में भारत का राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल हो रहा है, जो वहां प्रदर्शन करेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इंडियन बैंक जो कि एक सरकारी बैंक है, उसने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया है। अब आपको फायदा मिलेगा। दरअसल बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य यह है कि बैंक में कागजी कार्यवाही को कम करना और लोगों के काम को आसान करना। यानी मान लीजिए बैंक से आपको लोन लेना है या और कोई भी आपको काम करना है, तो अब कम समय लगेगा। पहले जिस काम को करने में 3 से 4 दिन का समय लगता था, अब कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरह की नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू करने जा रहा है इंडियन बैंक, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, राशन कार्ड धारकों को भी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है और इस चीज की समय सीमा बढ़ा दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख में बढ़ोतरी कर दी है। अब इसे आप 30 सितंबर तक लिंक कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में सीबीएसई की स्कूलों में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया है। अब बच्चे प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स नहीं ले जा पाएंगे। फिलहाल इस आदेश के तहत 153 विद्यालयों में यह नया नियम लागू हो चुका है। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत ही छोटे स्कूली बच्चों के लिए भी यह नया नियम लागू किया जाना। इसे नए शैक्षणिक सत्र से ही न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी प्लास्टिक के टिफिन या प्लास्टिक की बोतल में पानी लाने पर रोक लगा दी गई है। अब स्टील का टिफिन या स्टील की बोतल लानी पड़ेगी। ये मतलब नियम लागू हो चुका है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के इस गांव के बच्चे बनाएंगे वेदर स्टेशन। मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। इसरो की सहयोगी संस्था भी ट्रेनिंग देगी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के उजली गांव के बच्चे मौसम विज्ञान केंद्र बनाएंगे खुद। 20 बच्चों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अच्छा अगला अपडेट देखिए, निवेशकों के लिए खबर है। कल 4 जुलाई को ओपन होगा सेंको गोल्ड कंपनी का आईपीओ, जिसमें आप 6 जुलाई तक निवेश कर पाएंगे। और 14 जुलाई को इस कंपनी के स्टॉक NSE BSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, प्राइस रेंज, लोट साइज वगैरह क्या रहेगी, जिसकी ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, पहली बार बिजली से दौड़ेगी हमारे देश में बसें। प्लान के मुताबिक अगले 6 साल में बनकर तैयार हो जाएगा दिल्ली जयपुर के बीच बन रहा इलेक्ट्रिक हाईवे। और इस हाईवे पर बसों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होगी। दिल्ली से जयपुर के बीच 225 किलोमीटर के रूट पर अगले 6 साल में बिजली से इलेक्ट्रिक बसें चलने लग जाएगी। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय देश का पहला इलेक्ट्रिक इनेबल्ड हाईवे बनाने की दिशा में जोरों शोरों से काम कर रहा है। ये किस तरह से काम करता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह इसमें सिस्टम होता है। अच्छा वही खबर देखिए, भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलिया में अब आप बिना वीजा के भी काम कर पाएंगे। दरअसल इसी महीने जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में तृतीय संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय स्नातकों के लिए, जो भारत के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीजा के नियमों में यह बदलाव लागू किया गया है। और नए नियमों के मुताबिक भारतीय छात्र अब 8 साल तक बिना वीजा के भी काम के लिए आवेदन कर पाएंगे। और ये बदलाव मई महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसी के तहत लागू किया गया। और शुरुआत में इससे 3000 से भी ज्यादा युवा पेशेवरों को मौका मिलेगा। अच्छा भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर आई है। देखिए अब आप बिना डेबिट कार्ड के भी किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकाल पाएंगे। SBI की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। कल ही रविवार को भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो ऐप को रिवैम्प्ड किया, यानी अपडेट किया। और इसमें इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल यानी ICCW सुविधाएं भी लॉन्च कर दी है। सीधे शब्दों में बोलूं दोस्तों, तो ATM मशीन पर स्थित QR कोड को आप अपने मोबाइल में UPI ऐप से स्कैन करके भी अब पैसे निकाल पाएंगे। यानी UPI QR कैश फंक्शनलिटी को शुरू कर दिया भारतीय स्टेट बैंक SBI ने योनो ऐप के जरिए, है ना। तो कार्डलेस विड्रॉल कर पाएंगे अब आप ATM मशीन से। अच्छा वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी CM बने। 31 महीने में तीसरी बार उन्होंने शपथ ली। और NCP के 8 विधायक भी मंत्री बनाए गए। वहीं देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो
काफी वायरल हो रहा है। ये राजधानी दिल्ली का है। यहाँ मंदिर मजार पर भी बुलडोजर चलाया गया प्रशासन के द्वारा। अफसर ने पहले हनुमान जी की पूजा की, उसके बाद फिर अतिक्रमण हटवाया। ड्रोन से इस पूरे मामले की निगरानी की गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कल रविवार सुबह सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की निगरानी में एक हनुमान जी के मंदिर और मजार को हटाया गया। सड़क चौड़ी करने के लिए राजधानी की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई। हालांकि मूर्तियों को पूजा करके सुरक्षित ले लिया गया, जिन्हें दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। चंडीगढ़ के वेट लिफ्टर का इंडियन टीम में चयन हुआ। ये कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगे। परमवीर इनका नाम है। इनके पिता और भाई भी एथलीट हैं। अभी इन्होंने अपना खुद का ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक परमवीर को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। अच्छा, कर्नाटक में देखिए दोस्तों, एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली, जिसके चलते 123 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। घटना है कर्नाटक के अप्पाना डोडी गांव की, जहां 123 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं और 6 की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। कर्नाटक के रायचूर में ओप्पाना डोडी गांव के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के अंदर मरी हुई छिपकली पाई गई। देखिए जरा कितनी बड़ी लापरवाही थी। सैकड़ों बच्चों की जान जा सकती है ऐसी घिनौनी लापरवाहियों के चलते। ऐसे में लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर। और हमारी जल्द से जल्द ईश्वर से प्रार्थना है ये बच्चे ठीक हो जाएं, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना दोस्तों, तो कर लो फटाफट से, क्योंकि इस पर आपको रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहती हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए अपना आगे बढ़ते खबरों की तरफ देखिए आप। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक बड़ा गंभीर बस हादसा हुआ, जिसमें 25 यात्री जिंदा जल गए थे। और इसी बीच देखिए उत्तर प्रदेश में भी कल एक बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से खाई में उतर गई। इसमें 19 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई अभी तक तो। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में भी आज से वापस रेगुलर सुनवाई शुरू होने जा रही है। आज सोमवार को फिल्म आदिपुरुष सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई होगी। गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं और राजस्थान में थाली बजाकर गहलोत सरकार को जगाएगी महिलाएं। 5 जुलाई को जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन होगा। सरकार पर अपराध के आंकड़े छिपाने का आरोप है। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में आज सोमवार रात 3 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के पट, क्योंकि दोस्तों आज की रात के बाद यानी 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, तो उसके बाद कांवड़ यात्रा वगैरह भी शुरू होने जा रही है। तो इसी के चलते शिव मंदिरों के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आईआईटी में तैयार एआई ऐप हर वे बनेगा महिलाओं का सुरक्षा कवच, बिना इंटरनेट भी दिखाएगा सटीक लोकेशन। दरअसल दोस्तों आईआईटी ISM धनबाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो कि अब आपको बिना इंटरनेट नेटवर्क के भी मोबाइल से सटीक लोकेशन पुलिस व स्वजनों यानी अपने परिजनों तक पहुंचा देगा। इसके साथ ही ये सुरक्षित मार्ग सुझाने के साथ गंतव्य का आपराधिक इतिहास, नजदीकी थाना व सुरक्षा का स्तर भी बताएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी खोज इसे आप कह सकते हैं आईआईटी धनबाद द्वारा की गई है। हमारे देश की महिलाओं को इससे बड़ी सुरक्षा मिलेगी, है ना। अच्छा, वही खबर है हॉकी इंडिया ने राज्य और जिला सदस्य इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी की है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2-2 लाख रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया गया है। वहीं देखिए उत्तराखंड में भी गाड़ी चलाने के नियम में बदलाव किया है। अब हर गाड़ी की अलग होगी स्पीड लिमिट। दरअसल अभी उत्तराखंड में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे हैं, आपको पता होगा बारिश के सीजन में, तो ऐसे में एक्सीडेंटल घटनाएं ना हो, इसी के चलते उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये कुछ नए नियम लागू किए गए गाड़ियों की स्पीड को लेकर। अब थोड़ी सी जानकारी आप ज्यादा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इन रूल्स के बारे में, है ना। अच्छा, पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, एनसीपी में फूट पड़ी। सिंधे बीजेपी सरकार में शामिल हुए अजीत पवार। 9 विधायकों को भी मिला मंत्री पद। मैंने आपको बताया था ना, उप मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से शपथ ग्रहण वगैरह ली और पार्टी भी चेंज कर ली। वहीं देखिए खबर, बिहार के युवा करेंगे देश की प्रगति। बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट ने बिहारी युवाओं के सामने कुछ बातें भी रखी। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए हरदा के डॉक्टर अंबर पारे को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने G20 सेवा पुरस्कार दिया इनको। 16 देशों के 400 डेलीगेट्स इस आयोजन में शामिल भी हुए हैं। वहीं हरियाणा राज्य में दिव्यांग जनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। UDID कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। नौकरी और पेंशन लेना अब आसान होगा। हरियाणा में 5 लाख दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। जुलाई महीने से ही UDID का मतलब हुआ अनोखा विकलांगता पहचान पत्र बनेगा सभी विकलांग लोगों का, और इस पहचान पत्र के जरिए विकलांगों को सरकारी लाभ और अन्य तरह की सुविधाएं और योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर व नया रायपुर के बीच 7 जुलाई से मेमू ट्रेन दौड़ेगी। 8 साल से यात्रियों को इस ट्रेन के चलने का इंतजार था, तो फाइनली इस महीने ये इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक खबर के मुताबिक पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और इसी दौरान इस मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री तेलंगाना राज्य का भी दौरा करेंगे। यहाँ भी वारंगल में कई परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू की जा रही है। 4 जुलाई से कई रास्ते बदले जाएंगे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर
भारी वाहनों का रूट डायवर्जन भी रहेगा। पुलिस की तरफ से इसका नया प्लान भी जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं अब ठप होगी, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी कल 4 जून से ही हड़ताल पर जाएंगे। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन भी करेंगे। कुछ भत्ता वगैरह बढ़ाने की और प्रमोशन से संबंधित 6 मांगे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की, और इसी को लेकर ये 4 जुलाई से हड़ताल करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि पीएम के कार्यक्रम से बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। बीजेपी नेता झूठ बोलकर जा रहे हैं। शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह के बाद अब मोदी आएंगे। अच्छा, वहीं खबर देखिए, हरियाणा के करनाल में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। विपक्ष पर बोले कि फ्री की घोषणाएं कर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, पड़ोसी राज्यों के लोग परेशान हैं। अच्छा, अगर आप अपने देश में भारत में अलग अलग जगहों पर घूमना चाहते हैं तो देखिए, आप भारत गौरव ट्रेन से वैष्णो देवी समेत उत्तर भारत के दर्शन कर सकेंगे। 11 अगस्त को हावड़ा से ये ट्रेन चलेगी। इसमें 10 रात और 11 दिन का टूर पैकेज होगा। IRCTC की तरफ से यह नया टूर पैकेज निकाला गया है। इस पैकेज का नाम ही दोस्तों रेलवे ने रखा देखो अपना देश, यानी इस पैकेज में आपको काफी चीजें हमारे देश की जो दिखाई जाएगी। अगर आप अपने घर में मम्मी पापा दादा दादी को घुमाना चाहते हैं तो ये पैकेज ले सकते हैं आप, क्योंकि ये एक सुरक्षित यात्रा होती है ना। इस पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी आपको IRCTC के पोर्टल पर मिल जाएगी, या कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल भी आप देख सकते हैं। इनके जरिए भी आप बुकिंग वगैरह से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। टिकट वगैरह क्या होगा इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, और अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा गंभीर हालात गुजरात में ही चल रहे हैं। 7 जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात। देखिए कुछ तस्वीरें आप। गुजरात में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और ये तस्वीर देखिए जरा आप, ये जो आप नदी तालाब की तरह देख पा रहे होंगे ना, समुद्र की तरह, ये गुजरात के जूनागढ़ का ओसागेड़ गाँव है, जो पूरा टापू की तरह बन गया। उफान पर आई ओजत नदी का पानी 15 गाँव में घुसा। NDRF की टीमें भी पहुंची। ओजत बांध का तटबंध टूटने से पूरा गांव ही डूब गया। एक तो ओसा गांव के पास ओजत नदी का तटबंध टूट गया और इसके चलते गांव पर बाढ़ का संकट छा गया। वहीं खबर है कि गुजरात में 65 घंटे में सीजन की 30% बरसात हो चुकी है। 122 सालों में दूसरी बार जून में इतनी ज्यादा बारिश हुई। कई सारे बांधों में लाखों करोड़ लीटर पानी पहुंच चुका है। और इन सब हालातों के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत भी की और हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं मध्य प्रदेश मानसून बुलेटिन पर अपडेट आ रहा। 2 दिन मध्य प्रदेश में तो मानसून खुला रहेगा, किसानों को बोवनी का मौका मिलेगा। हालांकि MP में भी कई सारी नदियां खतरे के निशान के नजदीक चल रही हैं। देखिए, नर्मदा नदी भी 2 मीटर नजदीक है। नए घाट पर छतरी के तल तक पहुंच चुका है पानी। अच्छा, वहीं हरियाणा में 4 जुलाई से फिर से बदलेगा मौसम। 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाई चलने का भी अलर्ट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए, कल एक दुर्घटना भी हो गई। एक मकान का ऊपरी हिस्सा गिर गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। लखनऊ और अयोध्या में देख सकते हैं आप, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सुल्तानपुर की गलियों में 3-4 फीट तक पानी भर गया। ये कई लोगों के कीमती सामान भी बह गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पंजाब से खबर आ रही कि बारिश न होने से तापमान बढ़ रहा है। 38 डिग्री तक तापमान हो सकता है, जिससे किसान भाई लोगों की फसलें और सब्जियां प्रभावित होगी। हालांकि पंजाब में 5 जुलाई से मानसून वापस एक्टिव होगा। अमरनाथ यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। जम्मू वगैरह में बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, इस बारिश के सीजन में डूबने की घटनाएं भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। ये देखिए, राजस्थान के पाली में नदी में नहाने गए 6 दोस्तों में से 5 डूब गए। ग्रामीणों ने 3 को बचाया, 2 की जान चली गई। महाराष्ट्र के नागपुर में पिकनिक मनाने गए 5 लोग झील में डूबे। देर रात सबों को बाहर निकाला गया। 5 के 5 डूब गए, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में। ये खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इस बारिश के मौसम में नदी, तालाब, नहर, झील, बांध, एनीकट वगैरह कहीं पर भी अपने बच्चों को ना जाने दें, क्योंकि अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं इस मौके पर काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड में प्रदेश में 11 स्टेट हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से मतलब ये काफी ज्यादा जाम लग रहा है। और स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, तो इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा और टाइम वेस्ट मैं आपका करता नहीं हूँ, तो इसीलिए सीधा अपना अगले अपडेट में बढ़ते हैं। देखिए, एक अच्छी खबर ये आ रही है, कोरोना के सक्रिय मामले जो है ना, वो 1500 से भी कम रह गए हमारे देश में। 1490 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं टोटल भारत में। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। हरियाणा के हिसार में आज से अग्निवीर भर्ती शुरू होने जा रही है, जो 12 जुलाई तक चलेगी। पहले दिन सिरसा के युवाओं को मौका मिलेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक, कर्मचारी और छात्र भी सीखेंगे योग विज्ञान। योगा के साथ साथ ध्यान की यानी मेडिटेशन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। अच्छा, झारखंड के धनबाद में देखिए, मॉडल डिग्री कॉलेजों में खोरठा और संथाली भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। 12 जुलाई आवेदन की अंतिम डेट है। इस बार ये नई सुविधा भी दी गई है ना। और एजुकेशन के बाद कुछ और न्यूज अपडेट्स देखिए आप फटाफट से। हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए। हेल्थ चेकअप करने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 55,000 लोगों में खून की कमी है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। अभी आजकल इन दिनों हरियाणा में निरोगी योजना के तहत राज्य के लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा, और इसी चेकअप में ये
कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने भी राज्य की महिलाओं से अपील की है कि वे अपने स्वास्थ्य की समय समय पर जांच करवाते रहें और डॉक्टरों द्वारा दी गई आयरन की गोली और अन्य दवाओं को समय पर लें, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा, महेश्वर में अहिल्या देवी लोक और मध्य प्रदेश इंदौर में स्मारक और बोर्ड का गठन करेगी एमपी सरकार। अच्छा, वहीं देखिए दिल्ली सरकार का एक बड़ा कदम, नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया को नई पहचान देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और इस प्लानिंग के तहत 26 गैर सूचित अस्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कि इनका वापस रीडेवलपमेंट किया जाएगा, इनको शुरू किया जाएगा। और विकास के लिए 90% खर्च दिल्ली सरकार खुद करने जा रही है, तो ये एक अच्छी प्लानिंग है ना। और हिमाचल प्रदेश में देखिए कृषि आधारित सौर स्तंभ से अब मौसम की जानकारी मिल पाएगी किसान भाई लोगों को, और घर बैठे ही फसलों की सिंचाई भी हो पाएगी। ये इस तरह के एडवांस सौर ऊर्जा वाले सीसीटीवी भी स्थापित किए जा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर है, फिल्म 72 हुर्रे के मेकर्स ने बड़ा ऐलान किया है विवादों के बीच। मेकर्स का कहना है कि जेएनयू में इस फिल्म को दिखाया जाएगा, जबकि इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर भी सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है ना। और वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी बीजेपी, 300 सीटों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा किया और यहीं पर ये कुछ बातें चीजें कही। वैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले लोग बाग ध्यान दें, 30 अगस्त तक किसी भी तरह के जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में बड़े बिजली बकायेदारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया, एक मुफ्त समाधान योजना की घोषणा कर दी है, जिसका फायदा सीधा पेंडिंग बिजली बिल में मिलने वाला है। अब इस योजना के बारे में जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही देखिए छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास ने अमेरिका में बढ़ाया देश का मान, मिसेज ग्लोब प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली लड़की बन चुकी है ये जूही व्यास। मैनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी जूही को, और हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अच्छा, कल 4 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। इसके पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएंगे। इस योजना के तहत न सिर्फ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कौशल सिखाया जाएगा, बल्कि सीखने के साथ साथ 8 से 10 हजार का स्टाइपेंड यानी भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अब 10 साल के लिए मिलेगा उद्योग व्यापार का लाइसेंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से व्यापारियों को भी राहत देते हुए ये बड़ी घोषणा कर दी है। 10 साल से कम के लिए अब किसी भी व्यापार काम धंधे का लाइसेंस नहीं बनेगा, है ना। मतलब ये नया नियम लागू हो चुका है एमपी में। अच्छा, वहीं जीएसटी फ्रॉड को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। 25,000 करोड़ के 9,000 फर्जी जीएसटी नंबरों का पर्दाफाश हुआ। बोगस कंपनियों के खिलाफ अभियान में यह बड़ी सफलता मिली है इनकम टैक्स कर्मचारियों को। अच्छा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और चमत्कार देखिए दोस्तों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली एम्स समेत बड़े अस्पतालों में एआई आधारित इलाज की तकनीक को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि मरीजों का इलाज न सिर्फ बेहतर होगा बल्कि जल्दी भी हो पाएगा। वहीं हरियाणा में देखिए 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को भी पेंशन देने की योजना बना रही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार। अच्छा, खबर है भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग को लेकर, इसका 70% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी। इस मार्ग के बनने के बाद आप सीधा बाय रोड भी थाईलैंड पहुंच सकेंगे। वहीं मार्केट से अपडेट आ रहा है कि अगले सप्ताह मार्केट में तेजी रहने का अनुमान है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट तक कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो बाजार की चाल तय करेंगे। टेक्नोलॉजी से खबर है, कल 4 जुलाई को लॉन्च होगा iQOO Neo 7 Pro 5G स्मार्टफोन। कंपनी ने दावा किया कि ये मात्र 8 मिनट में 50% चार्ज होगा और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल तक कैमरा भी मिलेगा। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए सिंह राशि वालों को बिजनेस में और धनु राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोग अपने पैसों से संबंधित काम में लापरवाही न करें और वृश्चिक राशि के लोगों को भी धन लाभ मिल सकता है। और आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन यही है दोस्तों कि आपके नाम का पहला अक्षर किस अक्षर से शुरू होता है। कमेंट करके बताइए मुझे आपकी राशि कौन सी है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट से हमेशा वाकिफ रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,